Morning students. So in this class we will learn about prime numbers and composite numbers, twin primes, symmetrical primes, prime triplets, even and odd numbers and perfect numbers. So let us start our first topic, that is prime number and composite number. First we will learn prime number. Now, what is the meaning of prime number? A prime number is a number that has only two factors, the one and the number itself. प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन होता है और जो खुद नंबर है वो ही, तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल टू लिया तो टू है, उसके फैक्टर्स कितने हैं? दो ही है, वन एंड टू. एक तो वन उसका फैक्टर हुआ और जो नंबर है वो खुद उसका फैक्टर, तो वैसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स. अंडरस्टूड? प्राइम नंबर इज ए नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर, एक तो वन एंड जो नंबर है वो खुद ही. अनदर एग्जांपल इज थ्री ऑल्सो, वन एंड थ्री. थ्री और किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स. नाउ composite number. What is the meaning of composite number? The number that has more than two factors are called composite numbers. For example, मैं लेता हूँ 4. तो 4 के फैक्टर्स क्या हुए? 4 किस किस के टेबल में आता है? फैक्टर्स यानी ये नंबर किसके टेबल में आता है वो हमें ढूंढना है. तो 4 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है. तो मोर देन टू फैक्टर्स हुए, राइट? तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर्स. 25 के फैक्टर्स 1, देन 5 एंड 25, राइट? देन मैं लूँ 20 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, देन किसके टेबल में आता है? 10 के टेबल में और 20 के टेबल में. तो ये सभी फैक्टर्स हुए किसके? 20 के. तो 20 है, 25 है, 4 है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, और जिसके परफेक्टली दो ही फैक्टर्स हो उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स. अंडरस्टूड? एक चीज याद रखनी है कि वन नंबर है तो वन का फैक्टर तो सिर्फ एक ही हुआ, वन. तो वन है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये याद रखना. वन प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ? हमारा 2. अंडरस्टूड? नाउ ट्विन प्राइम. Twin prime. Twin prime are two prime numbers that differ by 2. ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर है, डिफर यानी डिफरेंस यानी हमें करना है माइनस, जिसका हम माइनस करें उसका आंसर हमें मिलेगा 2. फॉर एग्जांपल 3 एंड 5, ये ट्विन प्राइम है, ये दोनों प्राइम है, ये 1 और 3 के टेबल में आता है, ये 1 और 5 के टेबल में आता है, यानी सिर्फ दो फैक्टर्स हुए तो प्राइम नंबर हुआ. और ट्विन यानी 2. सो इन दोनों का हम माइनस करें, 3 माइनस 5 माइनस 3, आंसर 2. तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका हम माइनस करें और माइनस का आंसर हमें 2 मिले, तो वैसे दो प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम. अंडरस्टूड? व्हाट इज ट्विन प्राइम? ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका हम माइनस करें और माइनस का आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, वैसे प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम. सो 5 एंड 7 भी एक ट्विन प्राइम है.
yes, then 11, 13, 11 and 13, 17 and 19, right? Then और कौन से 41 and 43, then 71 and 73, ये सभी ट्विन प्राइम्स है। हम इसका माइनस करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2। तो वैसे प्राइम नंबर्स को, दो प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। नाउ सिमेट्रिकल प्राइम्स। Symmetrical primes is a pair of prime numbers where their digits are reversed. For example मैं लेता हूँ 17 and 71। ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। रिवर्स यानी उसके उल्टे है। देखो 1 7 और यहाँ पे हो गया 7 1। तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल प्राइम्स। अंडरस्टूड। तो और कौन से एग्जाम्पल होंगे सिमेट्रिकल प्राइम्स के, 13 and 31, 13 and 31, 1 3 3 1 सिमेट्रिकल प्राइम्स हुआ। अंडरस्टूड। सिमेट्रिकल प्राइम्स यानी ऐसे दो प्राइम नंबर जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और सिमेट्रिक पैलिंड्रोम दिखना चाहिए, 1 3 3 1 ऐसे दिखना चाहिए। अंडरस्टूड। वैसे प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल प्राइम्स। नाउ प्राइम ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट यानी 3 यानी 3, तो हमें ऐसे 3 नंबर्स लेने, प्राइम triplets. A group of 3 consecutive prime numbers. Now what is the meaning of consecutive? Consecutive यानी एक के बाद तुरंत जो दूसरा नंबर आता है उसको बोलते हैं consecutive. Understood? The group of 3 prime consecutive numbers that differs by 2 is called a prime triplet. अभी कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ 3 यानी 3 नंबर्स होने चाहिए, देन कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद तुरंत दूसरा प्राइम नंबर आना चाहिए और जिसका माइनस हम करें उसके माइनस का आंसर भी 2 हमें मिलना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। फर्स्ट तो वो प्राइम होना चाहिए, देन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए और जिसका हम माइनस करें तो माइनस का आंसर हमें 2 मिलना चाहिए। तो 3 5 and 7, 3 plus 3 minus 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 3 नंबर हुए, तीनों प्राइम है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, राइट, प्राइम नंबर्स, तो उसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। अंडरस्टूड। और जिसके हम माइनस करें तो माइनस का आंसर भी हमें मिल रहा है 2। अंडरस्टूड। नाउ next question is what we have to learn, even and odd number. Now what is the meaning of even number? even number यानी ऐसे नंबर जो 2 के साथ डिविजिबल हो, 2 के साथ डिवाइड होता हो, वैसे नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। अंडरस्टूड। ऐसे नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो, द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो वैसे नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर्स। ऑड नंबर यानी ऑड नंबर इसका उल्टा, ऐसे नंबर जो 2 के साथ डिवाइड ना होते हो वैसे नंबर को हम बोलेंगे ऑड नंबर।
the number that is not divisible by 2 are called odd numbers. So odd का definition क्या होगा? The number that is not divisible by 2 are odd numbers. Understood? और इन शॉर्ट इवन नंबर्स में लास्ट डिजिट हमें चेक करना है. लास्ट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या फिर 8 हो, तो वैसे नंबर हम बोलेंगे कि वो इवन नंबर हो. उसके लास्ट डिजिट चेक करने, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वैसे नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर. और ये नंबर को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आए लास्ट डिजिट में तो वो नंबर हो जाएंगे ऑड नंबर. अंडरस्टूड? नो. There is one thing that we have to remember. इवन नंबर प्लस इवन नंबर हमेशा हमें इवन नंबर देगा. 2 इवन नंबर को प्लस करें हमें इवन नंबर मिलेगा. इवन नंबर प्लस ऑड नंबर गिव्स ऑड नंबर. इवन और ऑड को प्लस करें तो ऑड नंबर मिलेगा. ऑड प्लस इवन गिव्स ऑड. ऑड प्लस इवन नंबर करें तो हमें क्या आंसर में मिलेगा? ऑड मिलेगा. ऑड प्लस ऑड गिव्स इवन. 2 ऑड नंबर को प्लस करें तो वो हमें देगा इवन नंबर. सेम थिंग गोज विथ माइनस. 2 इवन नंबर को माइनस करें तो वो हमें मिलेगा इवन नंबर. इवन नंबर माइनस ऑड नंबर गिव्स इवन नंबर. सेम थिंग है. इवन माइनस इवन गिव्स इवन. इवन माइनस ऑड गिव्स odd. Odd minus even gives odd, and odd minus odd gives even. Now product यानी multiply. Even multiplied by even gives even. Even multiplied by odd gives even. Odd multiplied by even gives even. ये सिर्फ याद रखना है हमें. Understood? Now perfect number. But before that there are some points that we have to remember, like this one. थोड़े पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है, ये याद रखना है. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. पूरे प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन है. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी ऑड नंबर्स हैं. ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कॉम्पोजिट नंबर. जितने भी इवन नंबर है 2 को छोड़ के वो बाकी सब कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है. एवरी इवन नंबर एक्सेप्ट 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स. जितने भी इवन नंबर है 2 को छोड़ के वो सभी क्या है? 2 प्राइम नंबर का प्लस है. ये पॉइंट से याद रखने. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 इज द इवन प्राइम नंबर.
then every prime number except 2 is odd, all even number except 2 are composite, and every even number except 2 is the sum of two prime numbers. Now perfect number. तो मैं 6 लेता हूँ. 6 के पहले तो मैं फैक्टर्स ढूंढ लूँ. 6 के फैक्टर्स होंगे, यानी 6 किसके टेबल में आता है, 1 2 3 और 6, राइट. द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 6 अदर देन इटसेल्फ इज 6. तो सम ऑफ अ फैक्टर ऑफ 6 के जितने फैक्टर्स है उसका सम 1 प्लस 2 प्लस 3 अदर देन इटसेल्फ, यानी 6 को हमें प्लस नहीं करना, हमें आंसर मिलेगा जो क्वेश्चन है उसके जैसा ही, राइट. 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6. अ नंबर n, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, नंबर n ले लेते हैं 6 की जगह पे. ए नंबर n फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ इज n, यानी कोई भी नंबर के फैक्टर्स वो सभी का प्लस, वो नंबर को लास्ट वाले नंबर को छोड़ के, यानी जो नंबर है वो नंबर को छोड़ के, इटसेल्फ को छोड़ के, बाकी जितने भी फैक्टर है वो सभी का प्लस इज n इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर. 6 वाला एग्जांपल हम देखते हैं. तो 6 के फैक्टर्स लिखे, 6 के फैक्टर्स में 6 को हमें निकाल देना और जितने भी फैक्टर्स बचे उसको प्लस करना है. अगर उसका आंसर मुझे 6 के जैसा मिलता है, यहाँ पे तो मिलता है, राइट, तो वो एक परफेक्ट नंबर हुआ. तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर, राइट. अभी मैं 10 देखता हूँ, चेक करता हूँ कि 10 परफेक्ट नंबर है कि नहीं. 1 2 5 एंड 10, ये नंबर छोड़ के बाकी सब नंबर को मुझे प्लस करना है. 1 प्लस 2 प्लस 5 7 8, ये परफेक्ट नंबर है, नॉट इक्वल टू 10 है. तो 10 इज नॉट अ परफेक्ट number. Understood? Let us solve few fill in the blanks. First, the sum of two even number is always dash. दो even number का plus, यानी E1 plus E1 हमें क्या देता था, E1, right? तो our answer is E1. Second, the sum of two odd number is always dash. शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, odd plus odd हमें क्या देता था, E1 देता था. तो आंसर इज E1. No. The sum of an even and an odd number is always dash. Even plus odd हमें क्या देता था, odd. Our answer is odd. The product यानी multiply, the product of two even number is even देता था. So our answer is even. The product of two odd numbers, odd multiplied by odd, हमें आंसर क्या मिलता था, सॉरी, even. Sixth, the product of an even and an odd number is always even multiplied by odd gives even. So our answer is even. Understood? Thank you.